हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होप आप सभी अच्छे हैं और भगवान की कृपा से अच्छे ही रहेंगे। माई सेल्फ आशीष, टीजीटी साइंस। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मेटल्स, नॉन मेटल, धातुएं, अधातुएं, 10th साइंस पार्ट 1। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यही चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। इसका आप ब्लैक बोर्ड पर देख भी रहे हैं, तो मेन जो हमारी चीज़ें होंगी वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और सो स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक पे आते हैं धातु और अधातु, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, धातुओं के भौतिक गुण। उसके बाद अधातुओं के भौतिक गुण यानी कि नॉन मेटल्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, दैट इज़ अ मेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारा रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही एयर के साथ केमिकल रिएक्शंस और वायु के साथ अभिक्रिया, हिंदी में बात करें तो। और उसके बाद हमारा दूसरा रहेगा मेटल के साथ वाटर की रिएक्शन, धातुओं की जल के साथ क्रिया। और थर्ड वन जो कि हमारा रहेगा धातु लवण के विलयन के साथ धातुओं की अभिक्रियाएं, यानी कि मेटल्स की साल्ट के साथ रिएक्शंस क्या होता है, कैसे बनता है। इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जो आप देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ गई मेनली हमारा, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, रिएक्शंस है, धातुओं के साथ जल की अभिक्रिया है, और धातु यानी कि साल्ट्स, धातु लवण के विलयन के साथ हमारी मेटल्स की रिएक्शंस। सो नेक्स्ट है हमारा मेनली जो है वो नेचर में जो है 3 तरह से हम मेटल्स को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और अगर हम बात करें सबसे पहले मेटल्स में, तो मेटल्स के एग्जांपल जो है हमारे पास आपका आयरन है, एल्युमिनियम है, चांदी है, कॉपर है, और भी बहुत सारे मेटल्स के एग्जांपल हैं। तो ये सारे जो है मेटल्स के एग्जांपल हैं। एंड सेकंड वन इज़ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के बारे में भी आप जानते हैं, हाइड्रोजन है, जितनी भी हमारी मैक्सिमम गैसें हैं वो इसी में आती हैं। नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। और थर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मेटलॉइड, या हम जिन्हें कह लें उपधातु। उपधातु में आपका जो है वो उपधातु को हम ऐसी श्रेणी में रखते हैं जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के जो है प्रॉपर्टीज शो होती हैं, या फिर दोनों के गुण जो है वो हमें दिखाता है या शो करता है। तो इसके एग्जांपल जो हैं वो बोरोन है, आपका बोरोन है, ओके। बोरोन के बाद आपका सिलिकॉन है। ये जो है सारे के सारे जो हैं इसके एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट जो है हमारा आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे, प्रकृति में जो मेनली नेचर में 3 तरह से मेटल को डिवाइड किया गया है। तो उसमें से जो है वो सबसे पहले जो है हमारा मेटल्स, ये हमारा मेटल्स है, नॉन मेटल्स है और मेटलॉइड्स हैं। उपधातु, हिंदी में बात करें तो धातु, अधातु, उपधातु। तो धातु के एग्जांपल जो हैं आप देख रहे हैं, आयरन है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, और साथ में इनके सिंबल भी आप देख पा रहे हैं। और सेकंड जो है अधातु यानी कि नॉन मेटल्स में मैक्सिमम जो है वो गैसेज ही आती हैं, ओके। तो गैसेज में आपका हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इस तरह की सारी जो हैं वो गैसेज हैं। सो नेक्स्ट जो आता है हमारा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर एनसीईआरटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन, चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धातु या मेटलॉइड्स, तो इसमें मेनली जो है वो हमारे बोरोन है, एंड बोरोन के बाद और भी बहुत सारे हैं हमारे, सिलिकॉन है। बोरोन के बाद हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम है, फिर एंटीमनी है, आर्सेनिक है, और भी बहुत सारे इनके एग्जांपल हैं। दैट इज एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स, या फिर हम इन्हें कह लें उपधातु। सो नेक्स्ट जो है हम देखेंगे मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़, धातुओं के भौतिक गुण। मेनली मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, धातु में अनेक गुण पाए जाते हैं। उनके आधार पर हम धातुओं और अधातुओं को पहचान सकते हैं। ऐसे गुण जो धात्विक गुण कहलाते हैं, धात्विक गुण में सामान्य लक्षण जो होते हैं वो धातु या मेटल्स में ही पाए जाते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसमें हम वन बाय वन करके थोड़ी थोड़ी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज दैट इज लस्टर, या हिंदी में बात करें तो धात्विक चमक। धात्विक चमक जो है मेनली जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे कि जो मेटल्स होती हैं दैट आर लस्टर्स, या फिर कहें तो चमकीली होती हैं, ओके। सो नेक्स्ट इज हार्डनेस, कठोरता। अधिकांश मेटल जो है वो हमारी क्या होती है, बहुत ही हार्ड होती हैं। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, या जिन्हें हिंदी में बात कह सके हम, धातुएं, कुछ धातुएं जो होती हैं बहुत ही मुलायम होती हैं, जिन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। दे आर सोडियम,
इतनी मुलायम होती है कि उन्हें आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं, और कुछ इतनी कठोर होती हैं कि हम उन्हें चाकू से क्या तुम हथौड़े से भी उनको अलग नहीं कर पाते। तो ये उसका दूसरा प्रॉपर्टी से पहला धात्विक है। तीसरा जो है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेलाबिलिटी, या हिंदी में बात करें आघात वर्धता, यानी कि सभी धातुओं से मान्यता चोट करने पर जो उनकी प्रवृत्ति है, वो चोट करने पर उन्होंने पतली चादरों में जो है हम कन्वर्ट कर देते हैं अपनी सुविधा के लिए, अपना सामान बनाने के लिए। तो इन्हीं गुणों को जो है हम मेलाबिलिटी कहते हैं, या फिर हिंदी में बात करें तो हम आघात वर्धता कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारा इसी का है डक्टिलिटी। ओके, या फिर हम उन्हें कह लें तन्यता। जैसे कि नाम से ही ले रहे हैं कि धातुओं का लचीला, ऐसी मेटल जिनमें लचीलापन होता है, या फिर जिन्हें हम खींच के एक लंबी तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। ओके, तन्यता। धातुओं में लचीलापन पाया जाता है, और उनकी तारों को उनको तारों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कॉपर। ओके, तो दैट इज तन्यता। और नेक्स्ट जो है वो कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा एक कंडक्टर है, ऊष्मा की सुचालक है, धातु ऊष्मा की अच्छी सुचालक है। धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है और खाना जल्दी जिसमें पक सके। ओके, नेक्स्ट है हमारा सोनारस, यानी कि ध्वनि। अक्सर मेटल्स जो हैं वो क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। आप स्कूल की जो बेल है आपने देखी होगी, तो वो जो है वो अक्सर जो है वो अगर जब उसके ऊपर हम चोट मारते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, तो दैट इज सोनारस। तो दैट इज मेन प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट इज एलॉय, या फिर हमने कह लें मिश्र धातु। तो दो या दो से अधिक जो मेटल्स होती हैं उनको मिला के एक नई मेटल्स तैयार की जाती है, और उसके जो प्रॉपर्टीज या गुण होते हैं उस मेटल से जो है बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं या बहुत ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। तो ये जो है हमारे कुछ मेटल के इंपॉर्टेंट जो है वो प्रॉपर्टीज हैं। अब जो आता है हमारा अधातुओं के भौतिक गुण। पहले हमने जो है वो मेटल्स के जितने भी प्रॉपर्टीज थी मेन वो जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो आती है हमारे पास अधातुओं के भौतिक गुण। तो मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, गैसीय अवस्था में होती हैं, और जो अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है, परंतु कुछ उसमें अपवाद हैं, बहुत ही कम होता है। दैट इज मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है नॉन मेटल्स का बहुत ही कम होता है, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केस हैं या अपवाद हैं, जैसे सीजियम और गैलियम। सो नेक्स्ट जो है हमारा अधातुओं में चमक नहीं होती। मैक्सिमम जो है वो अधातुओं में जो है वो चमक नहीं होती है। ओके, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है आयोडीन का। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल्स है दैट इज लस्टर या फिर चमकीली होती है, जो अपने आप में चमक रखती है, तो ये भी एक अपवाद है। सो नेक्स्ट जो है अधातु एक से अधिक रूपों में पाई जाती है, जिसे अपरूप कहते हैं, जैसे कार्बन के 3 अपरूप हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज जो है वो हीरा है, दूसरा जो है ग्रेफाइट है, तीसरा जो है वो फ्लोरीन है। तो अधातु होते हुए भी ये सबसे कठोर है। मेनली क्या होता है, मेटल्स आर सॉलिड, बट यहाँ पे नॉन मेटल्स आर सॉलिड, दैट इज हीरा या फिर डायमंड जिसे हम कह लें, तो बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है वो कठोर या फिर सुदृढ़, या जिसे हम कह सकते हैं सबसे कठोर अधातु में है। तो ये भी एक अपवाद है, और यहीं से कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि जो एक्सेप्शनल केस होते हैं वहाँ से एनसीईआरटी के बुक से वहीं से जो है वो क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। तो ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट जो है ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत धारा की सुचालक है। नॉन मेटल्स मेनली क्या होता है, नॉन मेटल्स दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट इज एक्सेप्शनल केस, अपवाद है। तो अधिकांश जो है वो अधिकांश धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं जो अम्लीय या एसिडिक नेचर की होती हैं, और धातु ऑक्साइड क्षारकीय बेसिस नेचर के होते हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम और लिथियम जो है धातुएं जो होती हैं वो बहुत ही कॉमन होती हैं, और इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये पीछे भी हम थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था, तो ये अपवाद हैं। तो इन अपवादों में या एक्सेप्शनल केसेस में जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन जनरल साइंस के आते हैं, तो उनमें ये अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो जरा ध्यान से देखिए, अपनी क्लास, यस अपनी क्लास, आपकी अपनी क्लास। अगर आप
आपको इस तरह के वीडियो और भी चाहिए होंगे तो आप अपनी क्लास चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो इससे मुझे जो है वो वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो आप लोग हैं तो मैं हूँ, और मैं हूँ तो ये चैनल है। तो सो प्लीज़ सपोर्ट योर अपनी क्लास। सो और नेक्स्ट जो है वो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, जो हमारे मेटल्स के जो हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रासायनिक गुणधर्म। सो पहला जो है हमारा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले हम मेटल्स की रिएक्शन पढ़ेंगे ऑक्सीजन के साथ, वायु के साथ अभिक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड। ओके, क्या बनाती हैं ये? धातु ऑक्साइड। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं धातु प्लस ऑक्सीजन जनरल सा लिखा है धातु ऑक्साइड। तो फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम जो है आपकी मेटल्स है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। सो नेक्स्ट जो है हमारा कॉपर, दैट इज Cu। ओके, कॉपर जो है वो वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो काले रंग का ऑक्साइड का निर्माण करता है। ओके, ब्लैक कलर का ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं रिएक्शन में CuO2 के साथ रिएक्शन करा के कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक वैसे ही एल्यूमिनियम Al और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। ओके, सो जिंक और इसी तरह आपका जो मेटल्स है जिंक, वो भी जिंक ऑक्साइड का जो है वो निर्माण जो है वो करता है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा मेटल का पानी के साथ। ओके, पानी के साथ किस तरह से ये रिएक्ट करता है। तो धातुएं जल के साथ क्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात है कि हाइड्रोजन गैस प्लस धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो धातु ऑक्साइड जल में विलय होते हैं, यानी कि दे आर डिजॉल्व इन वाटर एंड वे धातुओं के साथ मिलकर धातुओं का हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। और कुछ मेटल्स जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया या रिएक्शन नहीं करती हैं। वो आप लोग भी जानते होंगे, मैं हिंट दे रहा हूँ। लेडीज़ जो अक्सर उनको उन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है, तो ये आप तब तक सोचें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पोटेशियम है पानी के साथ जो है रिएक्ट करवा के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस और उष्मा यानी कि हीट जो है वो रिलीज कर रही है। सो नेक्स्ट जो है हमारा सोडियम, और सोडियम जो है यहाँ से मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है या पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। इसका आंसर जो है मैं बाद में दूंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम भी पानी के साथ जो है वो रिएक्ट करा के क्या बना रहा है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और प्लस उष्मा या फिर हीट जो है वो रिलीज कर रही है। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है फ्रेंड्स वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है 11। और पोटेशियम का अगर आपके दिमाग में होगा तो फिर भी मैं बता दूँ, तो पोटेशियम का है 19। ओके, सो नेक्स्ट अगले रिएक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। कैल्शियम के साथ पानी जो है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, आप देख सकते हैं। ठीक वैसे ही हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का जो है वो निर्माण जो है वो हो रहा है। ओके, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, या फिर हम इसे कई बार बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो कैल्शियम के साथ जल की अभिक्रिया जो होती है बिल्कुल स्लो होती है। और कुछ मेटल्स जो हैं वो शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, परंतु जो है वो गर्म पानी के साथ, गर्म हॉट वाटर के साथ रिएक्शन जो है वो करती है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, यहाँ पे पानी जो है वो गर्म है, सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का जो है वो फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, सो हमारा अगला जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, कुछ धातुएं ना तो ठंडे पानी के साथ और ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्ट करती है। फॉर एग्जांपल दैट इज एल्यूमिनियम एंड जिंक। ओके, ये जो दो मेटल्स हैं ये ना गर्म और ना ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कराती है, परंतु इनमें से कुछ ऐसी धातुएं भी हैं बोला कि जो हाइड्रोजन जो भाप वाटर के जो वेपर्स होते हैं उसके साथ जो है रिएक्शन करती हैं, तो और साथ में हाइड्रोजन और उसके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम भी आप देख सकते हैं, एल्यूमिनियम एंड वाटर एल्यूमिनियम, तो उसमें हाइड्रोजन गैस का और उसके ऑक्साइड का जो है वो फॉर्मेशन हो रही है। और नेक्स्ट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है सोडियम Na एंड लेड Pb एंड कॉपर Cu एंड सोना Au। ओके, दैट द सिंबल ऑफ दीज मेटल्स। एंड समटाइम्स इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, व्हाट इज सिंबल ऑफ लेड। सो इस तरह से भी हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो सोना जल से क्रिया नहीं करने वाली धातु, मैंने पीछे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लेडीज़ को एक मेटल जो है बहुत ही ज़्यादा जिसको वो लव करती हैं, और वो है आपकी, अब आप समझ ही गए होंगे, दैट इज AU मीन्स सोना। और आजकल जो है ट्रेंड चला हुआ प्लेटिनियम का, दैट इज आल्सो वेरी प्रीशियस मेटल्स। और बहुत सारे जो हमारे गहने हैं वो लेडीज़ उनके भी बनाकर आजकल पहन रही हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा आगे। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोट
नोट्स। सो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, यानी कि जितने भी हमारे मेटल्स ऑक्साइड होंगे उनकी जो नेचर होगी दैट इज बेसिस, ओके, एसिडिक एंड बेसिक, लेकिन यहाँ पे होगी क्षारकीय या फिर बेसिस। परंतु कुछ धातु ऑक्साइड जैसे हमारा एल्यूमिनियम आ गया Al, एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार की प्रकृति दिखाते हैं। इसी कारण हम उन्हें क्या कह देते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्लियर होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो यहाँ से हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं, दैट मे बी बेसिक इन नेचर और एसिडिक इन नेचर एंड समटाइम्स दे आर रिकंडक्ट एज बोथ एंड कॉल्ड एज एम्फोटेरिक और उभयधर्मी ऑक्साइड। सो उभयधर्मी ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके जल यानी कि पानी और सार या लवण का निर्माण करता है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पल जो है दैट इज एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ वो रिएक्ट करके AlCl3 और पानी का जो है वो फॉर्मेशन कर रहा है, और साथ में उसके बाद Al2O3 सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिस या फिर क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके जो है वो सोडियम एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड जो है वो बना रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, हम उन्हें जो एम्फोटेरिक या उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ जो है वो अभिक्रिया करता है, ओके। और इसका सही एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोर्ड पे देख सकते हैं। और अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, इनके डिजॉल्व होते हैं, परंतु फिर भी कुछ धातु जो है वो ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन जो जल के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, क्षार का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम के ऑक्साइड और पोटाशियम के ऑक्साइड, ओके। सो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी, आगे देखते हैं हम क्या आता है। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू अगेन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। सो नेक्स्ट आता है हमारा सोडियम एंड पोटेशियम वायु में जो है वो एकदम से आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए हम उन्हें किस में डालते हैं, केरोसिन के तेल में, ओके। किस में डालते हैं हम, केरोसिन के तेल यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि सर इसमें ही क्यों रखा गया, इसको पानी में क्यों नहीं रखा, क्योंकि पानी जो है आग को बुझाती है। लेकिन हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप ध्यान दिया होगा तो उसका आंसर आपके पास है, क्योंकि इट रिएक्ट वेरी फास्ट, इंस्टेंटली जो है बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है सोडियम और पोटेशियम और पानी में, एकदम पानी और हवा के साथ। तो इसकी क्या कहते हैं उसको, इतने फास्ट फ्रेंड है कि एकदम से मिलने पर ये आग पकड़ लेते हैं। तो इसलिए हम इसको उनको जो है वो हम केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखते हैं, ताकि उनके संपर्क में ना आए और ये ना चले। नेक्स्ट जो है हमारा चांदी, Ag एंड Au ला दो। देखिए, आप यहाँ से भी एक ट्रिक है, याद कर सकते हैं कि लेडीज अक्सर क्या अपने हस्बैंड को कहती हैं, Au ला दो। Au मीन्स सोना ला दो, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। यही मेन कारण है फ्रेंड्स, यही डियर स्टूडेंट्स, यही मेन कारण है। सोना, चांदी और प्लैटिनम जो है वो हमारी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए उसकी चमक वैसी की वैसी बनी रहती है, और इसीलिए इसके जो है वो आभूषण जो है वो बनाए जाते हैं, ओके। तो इसका आंसर जो आपको यहाँ से मिल गया होगा। सो मैग्नीशियम, जिंक, लेड, PV आदि मेटल्स जो हैं वो ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है, उनके ऊपर मैग्नीशियम, जिंक और लेड धातुओं के ऊपर इसके ऊपर एक और परत चढ़ जाती है, जिसे हम कह सकते हैं ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है, और यही धातुओं का पुनः ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन होने के नहीं देती है और उस ऑक्सीडेशन से सुरक्षित रखती है, ओके। तो दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मैग्नीशियम, जिंक और लेड जो है वो इनके ऊपर एक पतली परत ऑक्साइड की चढ़ जाती है, जिससे वो पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रहते हैं या फिर ऑक्सीडेशन से जो है वो सुरक्षित रहते हैं। सो नेक्स्ट है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एनोडाइजिंग एनोडीकरण। तो एनोडीकरण क्या है, ये भी एक जिसे हम कह सकते हैं प्रोसेस है। तो यह एल्यूमिनियम Al, ओके, एल्यूमिनियम पर परत बनाने की प्रक्रिया है। एल्यूमिनियम जब वायु के संपर्क में आता है, जब हवा यानी कि Al+O2 के संपर्क में आता है, तो ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है, जो उसे संक्षारण मतलब कोरोजन या फिर जंग से बचाती है। जैसे हम आयरन के केस में से जंग कह सकते हैं, और यहाँ पे हम शुद्ध हिंदी की अगर बात करें तो संक्षारण से बचाती है। तो यही कारण है कि एल्यूमिनियम के बर्तन जो है वो उनके ऊपर जंग जो है वो नहीं लगता है। एल्यूमिनियम को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए उस पर कृत्रिम सिंथेटिकली मैन मेड या फिर कह लें कृत्रिम रूप से ऑक्साइड की मोटी परत का निर्माण करती है। इसके एल्यूमिनियम के एनोड का H2SO4 में रखकर विद्युत अपघटन किया जाता है, जो एनोड पर उत्पन्न ऑक्सीजन और गैस एल्यूमिनियम से क्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी सी परत बना देती है, जो उसे संक्षारण से बचाती है। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, एनोडीकरण, ओके। तो यहाँ से मैं इतनी आशा कर सकता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक
समझ आया होगा एनोडीकरण क्या है, सोडियम पोटेशियम क्यों उनको केरोसिन में रखा जाता है, या सोने चांदी के आभूषण जो हैं वो किस तरह से जो हैं वो क्यों बनाए जाते हैं। एनोडीकरण में एनोड और कैथोड, ठीक है, एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है आपका नेगेटिव होता है। आगे आगे हम देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम यहीं से लेके चलते हैं। सो आगे देखते हैं क्या आता है हमारा। यस, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल्स की एसिड के साथ रिएक्शन, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं? H2 गैस बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस देती हैं, या फिर हाइड्रोनियम आयन H पॉजिटिव, या फिर वो H पॉजिटिव आयन देती हैं। ओके, तो धातु प्लस तन्नु अम्ल लवण क्या बनाता है? लवण, यानी कि 60 हाइड्रोजन गैस के आधार पर उनकी ही क्रियाशीलता का क्रम। ओके, तो नीचे जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको सीरीज दी गई है, किसके आधार पर? धातु प्लस तन्नु अम्ल लवण हाइड्रोजन गैस ताप के आधार पर उनकी क्रियाशीलता, यानी कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील या सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो हुआ वो मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक और लास्ट में जो है वो आयरन। ओके, तो कॉपर और HCl के साथ ये क्रिया नहीं करने वाली धातु है। सो नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट भी है यहाँ पे, सोडियम पोटेशियम की HCl के साथ कभी भी रिएक्शन या उसको हम रिएक्ट नहीं करा पाते, क्योंकि ये ठंडे पानी के साथ ही क्रिया करता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारी मेटल्स की अम्ल के साथ या फिर एसिड के साथ रिएक्शन थी, और इसमें जो था आपको एक सीरीज थी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन था? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। सो एक्वारिजिया इज द नेक्स्ट पॉइंट। एक्वारिजिया ये एक लिक्विड है जिसमें 3 भाग जो होते हैं हमारे HCl के होते हैं, और एक भाग जो है हमारा HNO3 का होता है, यानी कि नाइट्रिक एसिड का होता है। यानी कि 3 भाग जो हैं वो हमारे HCl के होंगे, और एक भाग जो है वो HNO3 का होगा। इनकी रेशो को जब तैयार करते हैं तो एक सोल्यूशन बनता है, और उसे हम कहते हैं एक्वारिजिया। और एक्वारिजिया को हम रॉयल लिक्विड भी कह देते हैं, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग और इतना खतरनाक चीज़ बनती है कि ये सोने तक को भी गला देती है। और अगर आप हथेली पे ऐसे यूं करके रखोगे तो यहाँ से होता हुआ वो निकल आएगा, आपकी हथेली को छेद करता हो, तो इतना स्ट्रॉन्ग है डियर स्टूडेंट्स। एक्वारिजिया को रॉयल का नाम से भी, रॉयल जेल के नाम से या रॉयल लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सोना और प्लेटिनियम को भी गलाने में समर्थ है। ओके, तो एक्वारिजिया ये था हमारा। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा किसके आप, हाँ, सो नेक्स्ट जो है हमारा HCl की धातुओं के साथ अभिक्रिया। सो मे भी एक प्रॉपर्टी है इसकी, केमिकल प्रॉपर्टी, जिंक जो है HCl के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो इसका जो है वो निर्माण कर रहा है। ओके, यहाँ पे आयरन जो है वो आयरन ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना रही है। धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती हैं। और मैग्नीशियम और मैंगनीज आदि जो है वो तन्नु HNO3 के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात आपकी क्लियर करना चाहता हूँ। तन्नु एक होता है तन्नु और एक होता है सांद्र। तो तन्नु डियर वो होता है जब आप किसी से दूध लेते हो तो दूध पानी मिला के देता है, दैट इज तन्नु दूध। तो ठीक वैसे ही ये HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है इसमें पानी मिला हुआ है, इसलिए इसको तन्नु बोला जा रहा है, प्योर नहीं है। जब आपको कोई बिल्कुल प्योर दूध देगा उसमें बिना कुछ मिलाए वो आपको बिल्कुल प्योर उसमें देगा, तो दैट इज कॉल्ड सांद्र या फिर कंसंट्रेटेड, जिसको हम कह लेते हैं इंग्लिश में। तो वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा। इस तरह से जो है हम इसको याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट जो है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी क्लास तो बार बार यही रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ। और नेक्स्ट जो है हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो मेटल्स का साल्ट के साथ रिएक्शन, धातु लवण के मिलने के उनकी धातुओं की अभिक्रिया अधिक। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं अधिक क्रियाशील धातु जो है वो कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से विस्थापित यानी कि डिस्प्लेस कर देती है। आयरन, कॉपर सल्फेट, FeSO4 यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अगर आप लोगों ने रिएक्शंस नहीं पढ़ी हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड व्हाट इज द अपचयन, उपचयन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। पहले 2 चैप्टर की वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ NCERT 10th साइंस की, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, फिर से यहीं पे आ रहा हूँ। आयरन और कॉपर जो है इनके स्थान को विस्थापित कर रहे हैं, क्योंकि आयरन कॉपर की तुलना में क्रियाशील धातु है। सो ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने डिस्कस की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। और चैनल में बने रहने के लिए, क्लास में बने रहने के लिए मैं आप सबका वेलकम करता हूँ एक बार अपनी क्लास में। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है अपनी क्लास। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।